हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बिहार में करीब 211 नए डिग्री कॉलेज खोले गए हैं, जिसके लिए बिहार सरकार की तरफ से 3687 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है। इस फॉर्म में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, बिना एग्ज़ाम के आपका मेरिट जारी किया जाएगा। प्लस में इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और किस बेसिस पर आपका मेरिट बनेगा, आगे वीडियो में बात करेंगे। तो अगर इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मिस मत कीजिएगा, ताकि आपको जानकारी पूरी मिले। चलिए अपने स्क्रीन पे। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है। ये रिक्वायरमेंट शेड्यूल की बात करें तो 3 जुलाई से इस फॉर्म का ऑनलाइन ओपनिंग डेट है। इसका जो लास्ट डेट है आपका 15 जुलाई तक है। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 17 से 18 जुलाई के बीच में होगा, और इंटरव्यू की बात करें तो 20 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में होगा। आपका जो मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा वो आपको 29 जुलाई को किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका एज इसमें मिनिमम 21 साल होना चाहिए। वहीं बात करें मैक्सिमम 43 साल आपका 1 अगस्त 2026 के अनुसार लिया जाएगा। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, जितने भी जनरल कैटेगरी से आते हैं उनका गुड एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क होना चाहिए मास्टर डिग्री में, एमए में। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी नॉन क्रीमी से जो आते हैं उनका 50% मार्क होना चाहिए। 5% का आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और आपका जो क्वालिफाई होना चाहिए नीट, जो कि कंडक्ट कराया जाता है यूजीसी और CICSIR के द्वारा। और दूसरा है बीन अवार्डेड ए पीएचडी डिग्री। आपके पास पीएचडी का भी डिग्री होना जरूरी है, और जो पीएचडी का डिग्री होगा वो आपको रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ना कि डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा। नहीं तो डिस्टेंस एजुकेशन का यहाँ पे मान्य नहीं लिया जाएगा। आपका जो भी डिग्री है पीएचडी का वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से होगा, मेरिट बेसिस किस टाइप से जारी किया जाएगा। रिसर्च से आपको 22 नंबर दिए जाएंगे, और पीएचडी से 11 नंबर, जीआरएफ से 11 नंबर, और एनईटी से 8 नंबर दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो 26 नंबर है। 80% प्लस रहेगा तो 26 नंबर, और 70 से 80 के बीच में रहेगा तो 23 नंबर, और 60 से 70 के बीच में आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, और 55 से 60 के बीच में 17 नंबर, और 50 और 60 के बीच में 17 नंबर दिए जाएंगे। ये सिर्फ एससी एसटी वालों के लिए। इसके बाद ग्रेजुएशन का मार्क्स आपको टोटल 17 दिया जाएगा। अगर 80% प्लस रहेगा तो 17, वहीं 70 से 80 के लिए 15, और 60 से 70 के लिए 13 नंबर, और 55 से 60 के बीच में 11 नंबर। और बात करें 45 से 55 के बीच में 9 नंबर। 45 से नीचे के लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इंटरमीडिएट के लिए 13 और मैट्रिक के लिए यहाँ पे 10 नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद है आपका इंटरव्यू पे यहाँ पे 12 नंबर मिलेंगे, जिसमें 6 नंबर जो है आपके टीचिंग स्किल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, और उसके बाद 6 नंबर आपके इंटरेक्शन विथ इंटरव्यू बोर्ड, इंटरव्यूअर जो लेंगे उनके साथ कैसा आपका इंटरेक्शन है उस पर आपका 6 नंबर मार्क्स दिए जाएंगे। ये कॉलेज का लिस्ट है सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि हिंदी का है, हिंदी से किस कॉलेज में किस यूनिवर्सिटी में कितना सीट्स खाली है उसका ये लिस्ट है। ये अगर इसको मैं बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसके चलते मैं इसका PDF वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, जो भी स्टूडेंट SC ST से आते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट प्लस निवास प्रमाण पत्र रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। वहीं बात करें BC EBC से आते हैं जितने, उनका यहाँ पे NCL नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट लगेगा, लेयर सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि आपका CO सर्किल ऑफिसर से इशू होना चाहिए, और निवास प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद बात करें जितने भी शादीशुदा महिलाएं हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा या फिर NCL बनेगा वो आपके पिता के नाम से और पिता के एड्रेस से बनाना होगा, तभी मान्य होगा, ना कि हस्बैंड के नाम से आपको
एनसीएल और जाति नहीं बनाना है। शादीशुदा महिलाओं के लिए खास बात, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं। और जो 10% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए, उनका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे साथ में लगेगा, तभी आपको ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा मिलेगा। और जो 35% हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन मिलता है महिलाओं को बिहार में, उसके लिए उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट फादर के नाम से इशू होगा, प्लस में फादर के एड्रेस से इशू होगा, तभी आपको यहाँ पे 35% का छूट मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा आपको महिलाओं के लिए। ना कि हस्बैंड के नाम से रहेगा तो नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर निवास से शादीशुदा है तो निवास अपने फादर के एड्रेस से बनाइएगा। ये रही जानकारी नोटिफिकेशन की। अब बात करते हैं कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर लीजिएगा, कंफर्म ईमेल आईडी। उसके बाद है पासवर्ड, मिनिमम 6 चैप्टर का होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ फिलअप कर लेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक गया होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ईमेल आईडी से ये जो लिंक है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे पोर्टल पे दोबारा आना है और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन में अपना रजिस्टर ईमेल आईडी फिलअप कीजिएगा और पासवर्ड फिलअप कीजिएगा, कैप्चा कोड फिलअप कीजिएगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। वेलकम टू HED बिहार। यहाँ पे प्लीज़ रीड गाइडलाइंस केयरफुली बिफोर फिलअप। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट पोस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद डिपार्टमेंट है तो HED बिहार एक ही ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद है कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, SC ST EWS BC EBC जो भी हैं आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इसमें से। उसके बाद है विकलांग के लिए, बैक बेंच, जितने भी अगर डिसेबिलिटी है, विकलांग है, तो इसमें से आप अपना यस करके किस टाइप का आपका विकलांग है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल सिंपली क्लिक करना और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे। उसके बाद यहाँ पे जनरल वालों के लिए यहाँ पे टोटल 282 सीट है हिंदी से। फर्स्ट नेम फिलअप कर लेंगे, पर्सनल डिटेल्स में फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम अपना, इसके बाद जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना। नेशनलिटी में इंडिया रहने दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर अगर शादीशुदा है तो मैरिड और सिंगल है तो सिंगल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। गार्जियन नेम में ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, कोई नेसेसरी नहीं। कंट्री कोड इसको ब्लैंक ही छोड़ दीजिएगा। फ़ोन नंबर ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। कंट्री कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे रहने दीजिएगा जो पहले है। उसके बाद है HED एम्प्लॉय अगर हैं बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है एम्प्लॉय तो नो रहने दीजिएगा। उसके बाद है एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एम्प्लॉय हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। उसके बाद फादर नेम यहाँ पे फिलअप कीजिएगा अपने। उसके बाद है पैन, पासपोर्ट या फिर वोटर ID, इन तीनों में से कोई भी एक ID है उसका यहाँ पे नंबर फिलअप कीजिएगा। उसके बाद है मदर नेम और रिलीजन, यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जो भी है आप अपना रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। उसके बाद एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे एड्रेस फिलअप कीजिएगा, विलेज, पोस्ट, सिटी, स्टेट, पिन कोड एंड कंट्री। और दोनों सेम है तो सिंपली टिक कर दीजिएगा कॉपी एड्रेस। उसके बाद है एजुकेशन डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। फर्स्ट में आपको 10th का बोर्ड सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट रहने दीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज कितना आया वो यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद ईयर, कौन ईयर पास में, स्कूल का नाम। उसी तरह से आप इंटरमीडिएट का बोर्ड लिखिएगा, सब्जेक्ट अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो PCM लिख दीजिएगा, परसेंटेज यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, ईयर ऑफ पासिंग और स्कूल का नाम यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। क्वालिफिकेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिग्री सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद स्ट्रीम यहाँ पे आप देख लीजिएगा इनमें से किससे आपका डिग्री क्वालिफाई है, उसको सेलेक्ट कीजिएगा।
जैसे कि फैसिलिटी ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, हिंदी। मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया हूँ तो आर से आता है, लैंग्वेज में आता है, तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। आप अगर कोई और सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पे अपने अनुसार सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, मेडिकल है, वेंट्री है, आर्ट्स है, सोशल साइंस है, लेबोरेटरी है, तो आप अपने साथ जिसके जो भी डिग्री है यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे आप डिग्री किए हैं। उसके बाद बैचलर डिग्री में आप अपना यहाँ पे किस बीए हैं, बीएससी हैं, जो भी हैं यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। सब्जेक्ट लिखिए किस सब्जेक्ट से आप डिग्री फाइनल किए हैं बैचलर डिग्री। उसके बाद रिजल्ट टाइप में परसेंटेज, यहाँ पे अपना परसेंट स्कोर में लिखिएगा परसेंटेज। उसके बाद ईयर यहाँ पे किस ईयर में क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है यहाँ पे। उसी तरह से मास्टर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो यहाँ पे बताना है किस सब्जेक्ट से, किस डिग्री से आप एमए किए हुए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट में जैसे हिंदी है तो हिंदी लिख दीजिएगा। उसके बाद रिजल्ट में परसेंटेज या परसेंटेज लिखिएगा, ईयर लिखिए किस ईयर में पास है, और यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम लिख लेंगे। यहाँ पे यस करना है और जो ऊपर जो लिखे वहीं पे सेम टू सेम बैचलर डिग्री 2 में फिलअप कर दीजिएगा और मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 2 में फिलअप कर दीजिएगा। आर यू अप्लाइंग एज पर इसमें यस रहने दीजिएगा। इसके यूजीसी से आपको क्वालिफाई है तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे यस रहने दीजिएगा। काइंडली इंडिकेट इन 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स में कुछ लिखना है यहाँ पे, आप अपने साथ लिख लीजिएगा। उसके बाद एमफिल है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिए। पीएचडी है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद है सीए एंड सीएमए का कोर्स किए हैं तो यहाँ पे बताना, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है वेदर क्वालिफाई यूजीसी सीएसआईआर, यहाँ पे यस करना है। इसमें से कौन सा आप क्वालिफाई किए हैं वो बताना है। नीट का कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं वो बताइएगा। यहाँ पे अपना सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से क्वालिफाई किए हैं वो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा अपना। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर नीट का यहाँ पे लिखना है और सेव पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद एडिशनल फील्ड है, यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा आपका पासपोर्ट साइज ओनली। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद है 10वां और 12वां 10th और 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट का एक पीडीएफ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना। सर्टिफिकेट का एक पीडीएफ बना लीजिएगा, उसको अपलोड कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद बैचलर बैकग्राउंड कास्ट, मतलब जो आपका एससी एसटी से आते हैं या फिर ईबीसी से जो भी आते हैं, एनसीएल या फिर जाति यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा अपने अनुसार। एडिशनल अपलोड में पहला है नोटरी से एक एफिडेविट बना के अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड कीजिएगा। तीसरा नंबर है आपका क्लास 12th का मार्कशीट। चौथा 10th का सर्टिफिकेट। पाँचवा 12th का सर्टिफिकेट। उसके बाद निवास रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सातवां आपको छोड़ दीजिएगा, इसके सिर्फ फ्रीडम फाइटर के लिए है, तो अगर फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट उसका अपलोड करना है, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। बैचलर डिग्री आपको बैचलर मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद बैचलर डिग्री और मास्टर मार्कशीट एंड मास्टर डिग्री यहाँ पे चारों अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद बैचलर डिग्री 2 एंड फिर मास्टर डिग्री 2 यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद है यूजीसी नीट, जो नीट का एग्ज़ाम दिए क्वालिफाई किए वो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है लास्ट में। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सारा। उसके बाद है प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा तो सारा डिटेल जो आप पहले फिलअप किए वो शो करेगा। अगर इसमें कुछ गलत है तो आप सुधार सकते हैं, एक बार मिला लीजिएगा अच्छे से। कुछ अगर फॉर्म में गलती है तो आप बैक जाकर सुधार सकते हैं। इसके बाद है फाइनली सबमिट कर दीजिएगा अपना फॉर्म। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और रिसीविंग डाउनलोड करके रख लेना है। इंटरव्यू और ज्वाइनिंग के समय इसे मांगा जाएगा आपसे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक